नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, उसके ऊपर। वो क्यों हो रहा है ये तो आप सबको अभी तक वैसे भी पता चल गया होगा, लेकिन ये इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, और ये प्रोटेस्ट, किसानों का प्रोटेस्ट होते 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 अब कहाँ तक बढ़ गया है, कैसे कैसे इसमें लोग इन्वॉल्व हो गए हैं किसानों के नाम पे। इस बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा। हो क्या रहा है कि एक बिल आया, केंद्र सरकार ने एक बिल लेके आए किसानों की चीज़ों में सुधार लाने के लिए। उनको फ्रीडम दी, उनको एम्पावर किया कि भाई आप खाली सरकारी मंडियों तक सीमित नहीं हो, आप अब किसी को भी जहां चाहो अपनी चीज़ें बेच सकते हो, जिस रेट पे बेचना चाहो बेच सकते हो। आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका देश है, आप जहां चाहें जिसे चाहें बेचो, डील करो। तो एक बहुत अच्छा बदलाव किसानों के हित में केंद्र सरकार ने किया। लेकिन इसमें अब प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। जय जवान जय किसान। जब हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जय जवान जय किसान का हमारा नारा है, तो हमें ये समझना है कि ये प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था तो सिर्फ एक ही राज्य के लोग थे, पंजाब के। उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। पंजाब इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेन प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। सबसे ज़्यादा मतलब जो खेती करने वाले हमारे राज्य हैं उनमें से एक पंजाब भी है। तो पंजाब में से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ पंजाबी किसानों द्वारा, और अभी कुछ उसमें हरियाणा के भी लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। कुछ शायद अभी सुनने में आया कुछ यूपी के भी किसान उसमें आके जुड़ गए हैं, कुछ राजस्थान से जुड़ गए हैं। लेकिन ये स्टार्ट हुआ था पंजाब से, और ये मुझे नहीं लगता ये किसानों द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये प्रोटेस्ट किसानों ने किया नहीं था, बल्कि किसानों के लिए, किसानों के बहाने से प्रोटेस्ट को करवाया गया है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें पहले किसान आए, किसानों के साथ साथ कुछ खालिस्तानी नाम भी आए। उसके बाद फिर कुछ सेलिब्रिटी इसमें इन्वॉल्व होने लगे। सेलिब्रिटी की तो बात करें तो ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेलिब्रिटी तो खैर ब्रेनलेस पीपल, उन्हें दिमाग तो होता ही नहीं है। वो आप कभी भी देख लेना किसी भी सेलिब्रिटी को, ये कभी भी किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी चीज़ में, किसी भी आंदोलन में लोगों को जाके कभी समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये अपना दिमाग अपने घर के लॉकर में बंद करके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने में लग जाते हैं। मीका सिंह, दिलजीत दोसांझ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि जो बिल जिसका प्रोटेस्ट हो रहा है, इसे हम समझें और एक बार किसानों से बात की जाए कि भाई ये आपके हित में है और इसके ये फ़ायदे हैं। आप सरकार पे भरोसा करके तो देखो। सरकार अगर आपका भरोसा तोड़ती है तो फिर आप प्रोटेस्ट करो, फिर हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। बात तो करें, लेकिन बात नहीं करते, सीधा आंखें बंद करके सपोर्ट में, प्रोटेस्ट के सपोर्ट में आ जाते हैं अपनी वाहवाही पाने के लिए। दूसरी चीज़, अब इसमें कुछ अवार्ड वापसी गैंग जो काफ़ी टाइम से सक्रिय है हमारे देश में, अवार्ड वापसी। ये गैंग वो है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए और उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज़ किया, उन्हें अवार्ड दिए। अब ये लोग इतने बेशर्म हैं कि ये अवार्ड वापस करने आए हैं। अगर वापस ही करने आए हो तो फिर आपने लिए क्यों थे? अगर आपको उस अवार्ड की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, आप वापस करना चाह रहे हो, तो आपने लिए क्यों थे? अगर आपको सरकार नहीं देती तो आप कहते हैं हमारी इतनी मेहनत, हमारा इतना वो रिकॉग्नाइज़ किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, हमें कोई अवार्ड नहीं दिया, आप तो भी क्रिटिसाइज़ करते। आज जब आपको अवार्ड मिला हुआ है तो आप उसे रिटर्न करना चाह रहे हो, ठीक है, रिटर्न कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं है।
और नए लोग आएंगे जो डिजर्विंग है, उन्हें देंगे अवार्ड। लेकिन अवार्ड वापसी गैंग का इस प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है, सोचने वाली बात यह है। अवार्ड वापसी गैंग का इस प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है, ये सोचने वाली बात है। कोई लेना देना नहीं, कोई लिंक नहीं है। आप सपोर्ट करना चाहते हो किसानों को, लेकिन उसके लिए आप अपने अवार्ड क्यों वापस कर रहे हो? क्यों एक नया मुद्दा, एक नई चीज़ मीडिया को देना चाह रहे हो? मीडिया को तो वैसे भी मसाला चाहिए। तो एक ये चीज़। खैर, अब आते हैं हम उस बात पे जो मैं कह रहा था कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के हर कोने में, हर राज्य में खेती होती है, किसान होती है, किसान है, किसानी होती है। और हमारे देश में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये नहीं कहेगा कि मेरी जो जड़ें हैं, मेरे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, कभी हम लोगों ने, भले ही आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आज कुछ भी सॉरी, लेकिन आपके जो दादा परदादा, उनके दादा परदादा, जो भी आपके एंसेस्टर्स रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसान ज़रूर थे। तो आज हमारे अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर एक किसान का खून बहता है। कहीं ना कहीं हमारी जड़ें खेती से, किसानों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो फिर ये बिल सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले पंजाब को ही क्यों समझ में नहीं आया? पंजाब को ही इसमें क्यों खामी दिखी? पंजाब ही क्यों इसमें प्रोटेस्ट करने के लिए आया? बाकी देश के राज्य अभी भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ किसान उसमें जुड़े हैं। वो अब जुड़े हैं, वो भी 2-3 दिन पहले से नहीं जुड़े थे। तो लेकिन बाकी लोग शांत हैं। क्या बाकी किसानों को इसमें खामी नहीं नजर आ रही? ये एक सोचने वाली बात है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब पूरे देश के किसान शांत हैं, उन्हें सरकार के डिसीजन पे भरोसा है, तो सिर्फ पंजाब के लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम की जड़ ये है दोस्तों कि किसान, देखो किसान कहीं का भी हो, किसान भोला भाला होता है। उसे बेचारे को अपनी किसानी से, खेती से लेना देना होता है और उसकी फसल के उसे अच्छे पैसे मिले, उसका ये उद्देश्य होता है सारे किसानों का, थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं भी आप चली जाइए। तो पंजाब के हमारे किसानों को, सीधे साधे किसानों को, बेचारों को भड़का के, बरगला के, झूठ बोल के कि आपके हित का नहीं है, मोदी सरकार आपके उससे खेल रही है, आपको कल को नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, भड़का के उनको ले आए। कुछ किसान बेचारे उनकी झूठी बातों में आ गए, लेकिन कुछ लोग उनके साथ गलत भी जुड़ गए, जिनका किसानों से उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि मोदी सरकार की, बीजेपी की उन्हें छवि खराब करनी है। और ये पंजाब से शुरू इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ कैप्टन अमरिंदर की गवर्नमेंट है, जो कि एक कांग्रेसी आदमी है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, और कांग्रेस कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिसमें बीजेपी की, मोदी जी की छवि खराब ना हो। तो अब बात यह है दोस्तों कि अगर ये प्रोटेस्ट चलता आ रहा है, इसका कोई एंड नहीं निकल रहा है। एंड क्यों नहीं निकल रहा है इसका? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भड़काया जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि लोगों को गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। सरकार उनके साथ मीटिंग कर रही है, किसी नतीजे में पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए, 100% सुननी चाहिए, लेकिन कहीं तो कोई रिजल्ट निकले, कुछ तो पॉजिटिव वाइब्स बाहर निकले, पॉजिटिव चीज़ें सुनने में आए, लेकिन कुछ नहीं आ रहा। सरकार ने खाली ये बोला कि आपको एम्पावर कर रहे हैं, आपको जहाँ जाना है, जहाँ बेचना है वहाँ बेचिए। जो पहले के प्रावधान हैं, जो MSP है, APMC मार्केट है, वो सारी चीज़ें ऐसी एज इट इज़ रहेंगी। ये एडिशनल आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, फ्रीडम दी जा रही है, एम्पावर किया जा रहा है। तो अभी किसानों में एक तरीके का, कुछ किसान हैं जिन्हें प्रॉब्लम है, उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको गवर्नमेंट ख़त्म कर दे। MSP क्या होता है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं, कि गवर्नमेंट द्वारा हर सीज़न से पहले, खेती से पहले अनाउंस किया जाता है कि आपको इन चीज़ों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये मिलेगा।
इससे कम आपको नहीं मिलेगा। तो एक सिक्योरिटी रहती है किसानों के अंदर कि भाई ये चीज़ तो हमें इतनी मिलेगी, हमारा नुकसान नहीं होगा। उसी हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो अभी किसानों को ये लग रहा है कि ये जो दो नई चीज़ें हमें गवर्नमेंट ने दी हैं, उसके ज़रिए कहीं ऐसा ना हो ये MSP को ख़त्म कर दें। जबकि मोदी जी और बड़े बड़े नेताओं ने मीडिया में सबके ज़रिए ये बात बड़ी क्लियर कर दी है कि MSP ख़त्म नहीं होगा, वो रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। कोई भी ऐसी चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है जो किसानों के हित में ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों को उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, सरकार पे भरोसा नहीं हो रहा है और बात मानने को वो तैयार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा डिस्टर्बिंग है कि आपको भाई कोई भी चीज़ आती है तो आपको उसे समझना तो पड़ेगा, उस पर भरोसा तो जताओ। अब किसानों को ये लग रहा है कि हम यार बाहर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होंगे जिनसे डील करेंगे या कुछ करेंगे, तो वो कहीं ऐसा ना हो हमें लूटने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें किसानों को उन पर भरोसा नहीं है कि ये लोग अच्छे रेट हमें नहीं देंगे, हमारे साथ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होगी। उन्हें इस बात का भी वो है, और MSP कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो इस बात से थोड़े से किसान परेशान हैं, और ये नहीं होगा इस बात की गारंटी, इस बात की कई बार मोदी सरकार, केंद्र सरकार कई बार इस बात को क्लियर कर चुकी है। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आप अगर किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट तब होना चाहिए जब आपके हित में किया हुआ निर्णय कल को आपके खिलाफ चला जाए, या ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएं जो प्रॉमिस तो की गई थी कि ये हम करेंगे लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो आप प्रोटेस्ट करो। जब आपके फेवर में डिसीजन लिया गया है तो आपको थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए ना सरकार पे कि हाँ चलो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर इसमें हमारा जो है भरोसा तोड़ा जाएगा या हमें कल हमारे साथ छल होता है तो प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों के ऊपर किसानों को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि और इस प्रोटेस्ट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए, और गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को भी आई थिंक इसके ऊपर सोचना चाहिए कि कैसे इसे मतलब अगर कुछ चेंज ला सकते हैं तो लाएं उसमें, और किसानों का जो है समय और सारी एनर्जी और ज़्यादा वेस्ट ना हो, वो लोग भी अपने घर जाएं। ठंड बहुत ज़्यादा है, इस बात का बड़ा दुख है कि ठंड में प्रोटेस्ट करना, खुले में प्रोटेस्ट करना ठंड के समय बड़ा परेशानी वाली बात है। सो ये मुझे आप लोगों से बताना था। आई थिंक आप लोग इस बात से सहमत होंगे जो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसानों को सरकार पे भरोसा करने की ज़रूरत है, और ये भरोसा कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान भरोसा दिखाएं सरकार पे, इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है, भड़काया जा रहा है लोगों को, क्योंकि कांग्रेस को डर है अगर किसानों को केंद्र सरकार पे भरोसा हो गया, मोदी सरकार की नीतियों पे, मोदी सरकार की गवर्नमेंट पे भरोसा हो गया, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये जो कांग्रेस का जो डर है ना, यही लोगों को भड़काने में काम आ रहा है, लोगों को भड़का रहे हैं, प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, और क्या है। आप देखो एक भी कांग्रेसी नेता का कोई बयान आया कि आप केंद्र सरकार की नीतियों को समझो, सुनो, वो कह रहे हैं आपके भले की बात कर रहे हैं, नहीं आया होगा, क्योंकि उनका तो काम ही है ना। अपोजिशन में बैठ के क्या करेगा आदमी, लोगों को भड़काओ। देश की तो उन्हें पड़ी नहीं है, देश का तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं। लोगों को भड़काना, आग लगाना, इमरजेंसी लगानी, जेल में डालना लोगों को, यही तो काम है, और क्या काम है। और मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि ऐसे फालतू कांग्रेसियों की बातों में लोग आ जाते हैं, तो बड़ी दुख की बात है ये। दैट्स इट। तो यही बात करनी थी आप लोगों से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, काफ़ी लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो जो लाल बटन दिख रहा है उस पर ज़रूर
अपनी उंगली या अंगूठा दबाएं। और फिर मिलते हैं एक और अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।